नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल। डिजिटल पुंछ वैल्यू एजुकेशन ग्रुप वेलकम्स यू ऑल। खाना पीना, शॉपिंग, बैंकिंग, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन में जितना आराम है उतना ही रिस्क भी। इसी रिस्क से निपटने का एक तरीका है और वो है साइबर सिक्योरिटी। आइए जानते हैं कि आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइबर और सिक्योरिटी। मतलब जो कुछ भी हम इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से रिलेटेड है उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी सभी के लिए अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण है। साइबर सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स के लिए इसका मतलब है कि उनका डेटा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे किसी भी तरह की वायरस से। छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए साइबर सिक्योरिटी में उनका क्रेडिट कार्ड का डेटा शामिल है। आइए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करती है। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है जो अपना डेटा चोरी होने, डिलीट होने या आपसे किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाती है। इसमें आपके नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? हमारे पर्सनल डेटा जैसे कि इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह का डेटा जो हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में रखा जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। हमारा ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट हो उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षा देने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डेटा सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी हैकर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी सशक्त बनाता है। साइबर क्राइम कितने प्रकार का है? हैकिंग में हैकर्स हमारे पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं हमारी परमिशन के बिना। साइबर थेफ्ट में हैकर्स कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करते हैं। इसमें पहचान की चोरी, पर्सनल चोरी, इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड चोरी इत्यादि शामिल हैं। साइबर स्टैकिंग, ये साइबर क्राइम सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्टैकर्स अक्सर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत से खतरनाक सॉफ्टवेयर्स हैं हैकर्स द्वारा बनाए गए हैं जो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर्स आपके पूरे सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं जैसे मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, रैंसमवेयर या वर्म्स। हैकर्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज़्यादा किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं और लिंक को टच करने को बोलते हैं। आप जैसे ही लिंक पर टच करते हैं कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथों में चला जाता है। फिशिंग इस तरह के साइबर थ्रेट में हैकर्स किसी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक के रूप में मैसेज और ईमेल सेंड करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर का इकट्ठा करना है। स्पूफिंग में हैकर्स किसी अन्य इंसान की पहचान का इस्तेमाल करके किसी बड़े सर्वर या बड़ी कंपनी के सिस्टम में अटैक कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कितनी तरह की है? साइबर सिक्योरिटी में यूज़र्स को नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स में अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी कुछ इस प्रकार की है। नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी, इसे नेटवर्क की पहली लेयर कहा जाता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये एक नेटवर्क के लिए दीवार होती है जो सिर्फ सेफ चीज़ों को एंटर करने की परमिशन देती है। डेटा लॉस प्रिवेंशन, इसमें यूज़र के सभी डेटा को पूरी तरह एनकोड कर दिया जाता है जिसमें सिक्योर सॉकेट्स लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन या डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से दूर रखने के लिए एनक्रिप्ट कर दिया जाता है।
एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के द्वारा नेटवर्क में यूज़ हो रही एप्लीकेशंस को एक सेफ्टी प्रोसीजर से गुजारा जाता है। अगर वह एप्लीकेशन अनसेफ है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। ईमेल सिक्योरिटी। अगर आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि हानिकारक ईमेल्स को यूज़र की पहुंच से दूर रखा जा सके, क्योंकि ज़्यादातर अपराध ईमेल फिशिंग के ज़रिए ही किए जाते हैं। एंटीवायरस सिक्योरिटी। हम सब अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एंटीवायरस लगा कर रखते हैं ताकि हमारी सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके द्वारा अनऑथोराइज यूजर्स और डिवाइसेस को नेटवर्क से बाहर रखने का काम किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटर्स ये तय करते हैं कि कौन सी डिवाइस या एप्लीकेशन एंड पॉइंट सिक्योरिटी का अनुपालन करते हैं, उन्हें नेटवर्क एक्सेस की परमिशन दी जाए या नहीं। साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या हैं? इसकी मदद से हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के डेटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। इसकी मदद से हम खुद को सुरक्षित रखते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारे पर्सनल डेटा को एक शील्ड प्रोवाइड करती है ताकि हम किसी भी तरह के मेंटल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन को भी सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लुभावने मैसेजेस के लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। साथ ही अपने किसी भी अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, जिसमें अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स को शामिल करें। अपने डिवाइस की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस लाकर और अलर्ट रहकर हम खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।